मैं चूंकि नई जाति से आता हूं, मुझे संसद में रहने से रोका जा रहा है, यही मामला है। संसद में जाने से हमें रोका अभी से नहीं जा रहा है, समय रोका जा रहा है, 1950 से रोका जा रहा है। 1950 10 अगस्त 1950 से मैं रोका जा रहा है। होना शुरू हो गया है और हमें दिखाई दे रहा है कि प्रचार में बड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा आप लोगों को? देखिए जी, पार्टी का सपोर्ट बहुत मिल रहा है और बहुत सब लोग काम से लगे हुए हैं अपने अपने, और जमीनी स्तर पे काम हो रही है, मीटिंग चल रही है, पूरा सपोर्ट है। पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए और बहुत भारी भरकम तरीके से लगे हुए हैं, मजबूती से लगे हुए हैं। जिस तरह से मोहल्ला सभाएं होती हैं या एक तरह से रैलियां निकाली जाती हैं, हम देख भी पा रहे हैं क्या इस तरह से नहीं हो पा रहा है? क्या प्रचार करने के लिए परमिशन मिल रही है? प्रचार करने के लिए जो उनका पोर्टल है वो सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कल भी हमने कोशिश की थी, परसों भी हमने कोशिश की थी। आज हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो आर ऑफिस में बैठे हुए हैं और वहीं से जो है परमिशन की डिमांड कर रहे हैं। प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है? प्रशासन से शिकायत क्यों नहीं है? प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है अपना, आर साहब काम नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी के लोग वहां पहुंचते हैं, उनको चाय पिलाते हैं और ये हमको चक्कर लगाते हैं। बीजेपी का साथ दिया जा रहा है? बिल्कुल, पूरी तरीके से उनकी परमिशन खुद तैयार कर रहे हैं। आर साहब के यहाँ ऑफिस में परमिशन उनकी खुद तैयार हो रही है, वहीं पर वो चाय पिलाई जा रही है, उनको बिठाया जा रहा है। हमारे लोगों को मैं खुद गया था, परसों मैं खुद गया था इस काम के लिए, और मुझे कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब प्रत्याशी को भी उन्हें, हमें नहीं पता क्या करना है, हमको नहीं पता क्या करना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, 29 नंबर जाना है, 23 नंबर जाना है और नीचे 3 नंबर जाना है। आप जाते रहिए, आते रहिए। तब उन्हें ये कहा गया कि डाक कौन रिसीव करेगा, हमें ये बताइए आप। तब उन्होंने एक मैडम के पास नीचे भेजा, उन्होंने कहा कि हम रिसीव नहीं करेंगे, ऊपर जहां से फॉर्म लिया है वहां रिसीव कीजिए आप। वहां 29 नंबर में जाकर के हमने फॉर्म को सबमिट कराया। जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि आपको, आपके जो इल्जाम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको रोका जा रहा है संसद में जाने से। देखिए, हमें हर तरीके से रोका जा रहा है, संसद में जाने से हमें रोका अभी से नहीं जा रहा है, समय रोका जा रहा है, 1950 से रोका जा रहा है। 1950 10 अगस्त 1950 से हमें रोका जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पर एक अनुच्छेद लागू हुआ था जिसमें अनुच्छेद 141, 142, 143 है, जिसके अंदर यह है कि धर्म जो है, धर्म के आधार पर कि अगर नाई है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, मुस्लिम है तो, और हिंदू है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तेली है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, मुस्लिम है तो, और अगर वो हिंदू है तो उसको आरक्षण मिलेगा। मतलब धर्म के आधार पर इससे बांट दिया गया कि जो छोटी जातियां हैं, ये जो जातियां हैं, तेली, नाई, लोहार और धुना और बढ़ई, इसको बढ़ई हुआ जो उसको सैफरी बोलते हैं, मछेरा है जिसको ये बोलते हैं, उन सबकी आवाज को दबा दिया गया, मतलब उनको आरक्षण नहीं दिया गया। ये तो उनको रोका जा रहा है। तो मैं चूंकि नई जाति से आता हूं, मुझे संसद में रहने से रोका जा रहा है, यही मामला है, और कोई मामला नहीं है। आपको बहुत बड़ा इल्जाम बन रहा है। नरेंद्र मोदी भी और राहुल गांधी भी खुल्ला बोल रहे हैं कि, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नाइयों को आरक्षण मिलेगा, और मोदी बोल रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। आप पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, निष्पक्ष चुनाव तो हो रहा है। निष्पक्ष चुनाव कैसे हो रहा है समझिएगा आप। इनसे पूछा जा रहा है कि जो आप ईवीएम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या ईवीएम से होगा? साहब इनसे होगा। उनकी लिस्ट भेज दी जा रही है कि ये किया गया। रैंडम किस तरीके से किया गया है ये प्रक्रिया नहीं दिखाई जा रही है। आप यहाँ साइन कीजिए, ये आपकी लिस्ट है, ये आपके पास आ गया। कोई इन्विटेशन दी है कि आप रैंडमली इसको करते हुए देखें आपके कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्या रैंडमली पहले से फिक्स नहीं हो सकता है? ये सब हो सकता है, फिक्स हो सकता है। लेकिन जो हम चीज, सारी बात छोड़िए, हम जो चीज देख रहे हैं आज कि बीएसपी के कैंडिडेट को परेशान किया जाए। मैंने 7-8 चक्कर ऊपर नीचे लगाए, सिर्फ इलेक्शन एजेंट बनाने के लिए 7-8 चक्कर लगाने पड़ गए मुझे ऊपर नीचे। ये हम जानना चाह रहे थे कि आपको बीएसपी का प्रत्याशी होने की वजह से रोका जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है, या सिर्फ नाई होने की वजह से किया जा रहा है? भाई ये तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मैं नाई, ऊपर से बीएसपी से। पहली बार अगर ये चांदनी चौक से किसी नाई जाति के व्यक्ति को टिकट दिया गया है, मुसलमान को टिकट दिया गया है, मुसलमान को पहले भी टिकट दिया जाता था, लेकिन चूंकि हम यहाँ बाहुल्य हैं, हम जानते हैं हमारी शक्ति क्या है, उस शक्ति को जानते हुए बहन जी ने नवाजा है। और जो हमारी जाति के लोग हैं
उन्होंने ये इसलिए कहा है कि इतना बड़ा ओहदा दिया है हमें, हमसे समाया नहीं जा रहा है, और वो इस वजह से बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी नाक का सवाल है ये बहन जी ने हमें टिकट दिया है, इसकी हमारी इज्जत का सवाल है, इज्जत हमें रखनी है इनकी। तो यानी इतने खुश हुए वो लोग, ये सैफी लोग बहुत खुश हैं कि हमारी बात जो है उसमें संसद में रखी जाएगी। अलवी लोग खुश हैं कि हमारी बात संसद में रखी जाएगी। लोहार लोग खुश हैं, हालांकि अंसारी लोगों को भी एक अलग से कोटा मिलता है, लेकिन वो भी इस तैयारी में है कि इस व्यक्ति को संसद में भेज दिया जाए, क्योंकि आज तक नाई जाति से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाया संसद तक। एक सवाल ये भी बन रहा है कलाम साहब कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई आप शुरू में आते हैं, बड़े सारे संस्थाएं सैनिक संघर्ष करती चली आई हैं, फिर भी जिस तरह से मोदी कह रहे हैं कि भाई इस्लाम यानी कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा, और आप बात कर रहे हैं अनुच्छेद 347 की संसद में जाकर सवाल करने की, तो आप सत्ता से कैसे लड़ पाएंगे आप? देखिए, एक संसद के पास वो ताकत होती है कि वो अपने लोगों की बात संसद में रखे। अगर वहां कोई होगा ही नहीं कहने वाला तो कैसे रखा जाएगा? आज वो ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, मुसलमानों को मैं आरक्षण नहीं मिलने दूंगा, इस बात के लिए वो कह रहे हैं। मुसलमान करके उन्होंने पूरा चुनाव गुजार दिया है। उन्होंने यहां तक बोल दिया है कि मुसलमान की जो बहू बेटियां हैं वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीनें हैं। आप इसमें ये समझिएगा कि इस तरीके से वो हमारी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जबकि वो 7 से 6-7 बहन भाई हैं खुद इस बात के लिए। अब वो उनके बारे में मैं क्या कहूं कि कौन सी मशीन से पैदा है, कौन सी मशीन से पैदा नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो उसके लिए इनको समझना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को तो पहले से अधिकार है, हर चीज का अधिकार है, खुला का अधिकार है। और आज बताते हैं आपको हम कि हमारे यहाँ दहेज प्रथा भी नहीं होती है। हमारे यहाँ पर जो लड़का होता है वो लेकर के आता है सारा सामान लड़की के लिए। तो दहेज प्रथा भी दी, आप लोगों ने हमें आरोपित कर दिया हम लोगों को। आप लोग कहते हैं साहब ये चीज है कि आप ये होता है वो होता है, दुनिया भर की चीजें, लेकिन क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में लोगों को नहीं बता रहे हैं आप। देखिए, अगर मान लो जिस तरह से चुनाव चल रहा है, सब प्रचार में है, और आप ये इल्जाम लगाते हुए आप बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से आपको रोकने की कोशिश की जा रही है छोटी छोटी प्रक्रियाओं पर, फिर भी आपकी जो पार्टी के कार्यकर्ता है प्रदेश स्तर से लेकर जिला विधानसभा, ये क्या कर रहे हैं कि क्या ये तो बहुजन कार्यकर्ता कहलाए जाते हैं? जी बिल्कुल, बहुजन कार्यकर्ता काम से अपने लगे हुए हैं, बहुत ताकत से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, और वो पूरी ताकत से बहन जी का वो पूरा सम्मान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है वो हर एक व्यक्ति हाथी है, और हाथी को रोकने का कितना भी प्रयास कर लो कुचल देगा। पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आपने देखा होगा जब नॉमिनेशन भरा गया तब भी आपने तब भी देखा होगा कि जब विचार हो रहा था तो उन्होंने पूरी सब लोगों को जुबान बंद करा दी गई थी, और वो पूरी तरीके से लगा हुआ है। आज जो है बहुजन ने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि वो किस तरीके से आराम से काम कर रहा है। हमें चूंकि परमिशन नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो मीडिया पे दिखाई नहीं दे रहा है। मीडिया पे कब दिखाई देगा? जब हमें परमिशन मिलेगी तो वहां मीडिया भी होगा, सारा चीजें दिखाई देगी, और गोदी मीडिया हमें दिखाएगा नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली के अंदर 7 सीटों में से 3 सीटों पर मुस्लिम समाज को उतारने का काम किया। क्या लगता है कि इस समय जो इस तरीके की जो दलित और मुस्लिम गठबंधन की बात की जाती थी, क्या उसको लेकर के ये कार्रवाई की गई? देखिए, गठबंधन की बात की जाती थी, ये बिल्कुल ठीक बात है। दलित और मुस्लिम गठबंधन अगर हो गया तो फिर ये समझिए चुनाव जो है एक तरफा है। हमारे यहाँ पर इसके अलावा जैन हैं, बौद्ध हैं, ये लोग भी अगर ऐड होते हैं, जो करते हैं, तो ये बड़ी मतलब बहुमत से सरकार आएगी। ये समझिएगा कि 20% मुस्लिम वोट है और 21% SC/ST वोट है। ये एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए। बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए, काशीराम साहब के लिए ये हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के लिए आप लोगों को एक होना ही पड़ेगा, हाथी का बटन दबाना ही पड़ेगा।